जम्मू कश्मीर में करीब 70 दिन से बंद मोबाइल पोस्टपेड सेवा आज से शुरू कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही घाटी के 40 लाख पोस्टपेड मोबाइल फोन्स हैं वो बजना शुरू हो गए हैं, उनकी घंटियां बजनी शुरू हो गई है। घाटी में धारा 370 हटाने के फैसले के विरोध में दरअसल प्रदर्शन होते, इसके मद्देनजर कई पाबंदियां लगाई गई थी। 5 अगस्त को जैसे ही धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। अब पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शंस तो चालू रहेंगे, लेकिन प्रीपेड कनेक्शंस अभी नहीं स्टार्ट हो रहे हैं और ना ही मोबाइल इंटरनेट शुरू होगा। लेकिन बहुत बड़ी राहत है, चाहे वो छात्र हो, व्यवसायी हो और खासतौर से टूरिस्ट जो इलाके में जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही आदेश आया था कि आज दोपहर 12 बजे के बाद वहां पर कश्मीर घाटी में मोबाइल सर्विसेज जो पोस्टपेड कार्ड से चलती हैं वो शुरू हो जाएंगी। माना यह जा रहा था पहले कि सिर्फ BSNL की सेवाएं शुरू होंगी, बाकी टेलीकॉम नेटवर्क्स जो हैं उनकी सेवाएं नहीं शुरू होंगी। लेकिन अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी पोस्टपेड मोबाइल है सब सेवाएं शुरू हो रही हैं और नॉर्मलसी की तरफ घाटी आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम हो रही थी, लोग बहुत सफर कर रहे थे। ये तो पोस्टपेड इन्होंने अभी चालू किया, ये प्रीपेड भी होना चाहिए तो भी फायदा मिलेगा लोगों को। और नेट की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कुछ बिजनेस सारा इससे लॉस हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया। जी, मोबाइल सर्विस रेस्टोर होने से बहुत राहत मिलेगी, लेकिन उन्होंने बताया, गवर्नमेंट बता रही है कि सिर्फ पोस्टपेड रेस्टोर हो जाएंगे। बेहतर ये होता है कि अगर प्रीपेड भी रेस्टोर हो जाते तो और भी राहत मिलती, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं हालात की वजह से। पहले ही जहनी परेशानी है और ऊपर से कम्युनिकेशन ब्रेक, पता नहीं चलता कि रिश्तेदार कहाँ पर है, कौन कहाँ है, क्या हो, कोई जिंदा भी है नहीं है, सब परेशान। इसलिए अगर प्रीपेड भी और नेट भी चालू होता तो बेहतर हो जाता। तो लगातार ये सवाल उठ रहा था कि कब मोबाइल सेवा शुरू होगी घाटी के अंदर। वैसे अगर गृह मंत्री को माना जाए या फिर वहां के प्रशासन को माना जाए, 99% जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो पहले ही सारे इलाकों से हटाई जा चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह ने तो ये कहा था कि अब जो पाबंदी है या कोई रिस्ट्रिक्शन है लोगों के जहन में होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से नॉर्मलसी के दौर में आ गया है। एक जो ग्लिच था, मोबाइल सेवा वहां पर शुरू नहीं हुई थी, अब उसे भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि पोस्टपेड मोबाइल फोन्स, करीब 40 लाख मोबाइल पोस्टपेड कनेक्शंस हैं जो शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो प्रीपेड कनेक्शंस हैं वो बाद में फेज मैनर में शुरू होंगे और साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम अभी भी सरकार का उठाना जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्किंग के जरिए भी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिस बिलाल इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आरिस, सबसे पहले मुझे बताइए, ट्रिन बजनी शुरू हो गई, सभी सेवाएं, मोबाइल सेवाएं जो पोस्टपेड कनेक्शंस पर हैं वहां पर सुचारू रूप से चल रही हैं या कोई ग्लिचेस आ रहे हैं अभी? देखिए, 12 बजे का टाइम दिया गया था रेस्टोर करने के लिए, लेकिन 15 मिनट पहले ही रेस्टोर कर दिया गया 11:45 पे। तो ये बड़ी राहत की बात है। हम कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं पिछले 70 दिनों से मोबाइल फोन की घंटी बजने के लिए तरस रहे थे और हम सिर्फ मोबाइल फोन को नंबर देखने के लिए और टाइम देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जो है ये फैसिलिटी रेस्टोर हो गई है। हालांकि सिर्फ अभी तक सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शंस को रेस्टोर किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल के जमाने में मोबाइल फोन के बगैर रहना कितना मुश्किल है। हालांकि 70% लोग जो हैं वो यहाँ पे अभी भी प्रीपेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टपेड को चालू करने के बाद जो यहाँ का एस्टैब्लिशमेंट है वो रिव्यू करेगा कि हालात कैसे रहते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले हफ्ते में या अगले 8-10 दिन में हम प्रीपेड फोन जो है उनको भी देखेंगे कि वो चालू हो जाएंगे और इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको भी बहाल किया जाएगा। आरिस, आपकी बहुत से लोगों से बात हो रही होगी, आज तो बार बार हेलो कहने का दिन होगा वहां पर लोगों के लिए, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? राहत तो है ही है, लेकिन अपने परिवार वालों से बात करना, अब टूरिस्ट भी आ सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। एडवाइजरी तो जारी कर दी थी कि टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि मोबाइल कनेक्शंस नहीं थे।
जी बिल्कुल, हम अभी 2 मिनट पहले हम बीएसएनएल के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े थे, वहां से लोगों से बात कर रहे थे, तो उनमें ऐसा जैसे ईद का जो समा होता है बिल्कुल वैसा माहौल है। लोगों में बहुत खुशी है कि फाइनली वो उनके हाथ में जो बेकार पड़ा हुआ था मोबाइल पिछले 70 दिनों से, वो फाइनली काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो बीएसएनएल ऑफिस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब वो प्रीपेड को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा काफी संख्या में लोग नए पोस्ट पेड कनेक्शन जो हासिल करने के लिए वो भी उमड़ पड़े हैं। तो काफी उत्साह है लोगों में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 70 दिनों से वो बंधे हुए थे, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली जो है वो घड़ी आ गई है जब फोन की घंटी दोबारा से आरिज, बहुत से लोगों का टूरिस्ट की तो हमने बात की, लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज खुलवा दिए गए थे, लेकिन डर था, मोबाइल कनेक्शन नहीं थे, तो वो अपने बच्चों को भेज भी नहीं रहे थे। इसका अटेंडेंस पे भी फर्क पड़ा? बिल्कुल, हालांकि प्रशासन ने स्कूल कॉलेज खोले, लेकिन वहां पे क्लासरूम में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि कम्युनिकेशन गैप था। पेरेंट्स जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और उनके दिलों में ये डर था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो कैसे स्कूल पहुंचेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा। लेकिन अब ये राहत की बात यह है कि अब चूंकि पोस्टपेड सर्विसेज चालू हो गई है तो कहीं ना कहीं जो स्कूल और पेरेंट्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और उम्मीद है कि जो सन्नाटा छाया हुआ है स्कूल कॉलेज में वो दोबारा से बहाल होगा। वो जो बच्चे जो है वो क्लासरूम में लौट आएंगे।